हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम सूत्र। क्वांट के सेशन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज डेटा इंटरप्रिटेशन के सीरीज़ में हम सेट नंबर 26 सॉल्व करने वाले हैं। आज का जो सेट होगा वो बार चार्ट बेस्ड होगा। क्वेश्चन का लेवल एसबीआई पीओ मेंस लेवल का होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो ये रहा हमारा आज का डीआई का सेट। ठीक है, चलिए डायरेक्शन को पढ़ते हैं, बट डायरेक्शन को पढ़ने से पहले इस क्वेश्चन का जो ग्रेड है वो ग्रेड अप हो जाता है। ग्रेड अप के एसबीआई पीओ मेंस मॉक टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन लिया गया है। ओके, लेट्स स्टार्ट रीडिंग द डायरेक्शन फर्स्ट, देन विल सॉल्व द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। ओके, in a particular city, एक सिटी में there are 5 different milkmen, Radhe, Manu, Lalu and Pandey, who could each sell a maximum of 90 liter of milk every day in the morning। तो ये जो 4 लोग हैं ये मैक्सिमम कितना लीटर मिल्क सेल कर सकते हैं एक दिन में? सुबह को 90 लीटर, राइट। वाइल फिफ्थ मिल्कमैन, जो 5वां जो मिल्कमैन है उसका नाम है लीलावती, कैन सेल अ मैक्सिमम ऑफ 6 लीटर। तो सिर्फ यही एक मिल्कमैन है जो मैक्सिमम 6 लीटर एक दिन में सेल कर सकता है, वो भी मॉर्निंग में, राइट। इन द फॉलोइंग ग्राफ शोज द लीटर्स ऑफ मिल्क सोल्ड एंड रिमेन्स अनसोल्ड बाय देम ऑन अ पर्टिकुलर डे। तो जो बार चार्ट है ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है एक पर्टिकुलर डे में सोल्ड एंड अनसोल्ड का डेटा। ओके, इट ऑल्सो शोज द लीटर ऑफ मिल्क विच वॉज सोल्ड इन द इवनिंग ऑन द सेम डे। ठीक है, तो शाम को कितना मिल्क सोल्ड हुआ वो उसका भी डेटा है हमारे पास, इस चार्ट के थ्रू में मिल जाएगा। ओनली द मिल्क विच वॉज इनिशियली अनसोल्ड इन द मॉर्निंग कुड बी सोल्ड इन द इवनिंग। अब जो मॉर्निंग को जो अनसोल्ड रह गया, मॉर्निंग में मिल्क बेचने के बाद, सेल करने के बाद जो रह गया मॉर्निंग में, सिर्फ वही मिल्क जो है शाम को सेल हो सकता है। ठीक है, आफ्टर सेलिंग द मिल्क इन द इवनिंग सम मिल्क इज स्टिल लेफ्ट। तो शाम को कुछ मिल्क बेचने के बाद कुछ मिल्क रह जाता है, हेंस इट विल बी पेज, और वो ख़राब हो जाता है, राइट। द लीटर ऑफ सोल्ड एंड अनसोल्ड मिल्क एज कैप्चर्ड इन द फॉलोइंग बार चार्ट ओनली इंडिकेट द सिचुएशन बिफोर सेलिंग। ठीक है, the sold and unsold milk taken together indicates the liter of milk which was sold on that day। and आगे है the deficit if any between maximum quantity and the liter of milk sold by any milkman is due to the illness of cow। so maximum वो लोग जितना सेल कर सकते हैं और उन्होंने जितना सेल करा, ठीक है, उसमें अगर डिफरेंस आ जाता है तो इसका मतलब ये किस वजह से होगा? इलनेस ऑफ काउ, राइट। ठीक है, अगर काउ इल नहीं होता तो इसका मतलब 90 लीटर अगर मैक्सिमम कैपेसिटी काउ ने 90 लीटर मिल्क दिया होता एंड पूरा का पूरा ही सेल हो जाता। ठीक है, सो डेफिसिट जो है इसी वजह से आ रहा है, ड्यू टू इलनेस ऑफ काउ। ओके, सो आगे हमारे पास ये बार चार्ट है। तो बार चार्ट में देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। सो दिस ब्लू बार indicates milk sold in the morning। okay, and ये रेड वाला जो है मिल्क सोल्ड इन द अनसोल्ड इन द मॉर्निंग। सो ये रह गया कितना मिल्क? 27, राइट। सो 63 सुबह को सेल हुआ, जिसमें से रह गया कितना? 27। ओके, सो टोटल मिल्क कितना प्रोड्यूस हुआ था सुबह को? 90। इसका मतलब फुल कैपेसिटी में हुआ। ठीक है, राधे, मनु, लालू एंड पांडे, यही लोग जो है ये 90, 90, 90 एंड 90 कैपेसिटी में कर सकते हैं। ठीक है, ओनली लीलावती मिल्कमैन जो है वो 6 लीटर मैक्सिमम कैपेसिटी पे मिल्क को सेल कर सकता है, राइट, ऑन अ पर्टिकुलर डे। तो यहाँ से यहाँ कितना अनसोल्ड रह गया? 27। यही जाके मिल्क शाम को जब सेल हुआ तो रह गया 12। इसका मतलब यहाँ से जो 27 से जो 12 हो गया है, जितना मिल्क रिड्यूस हुआ है, इसका मतलब मिल्क जो है उस दौरान सेल हो गया शाम को। ठीक है, टोटल 15 लीटर जो मिल्क है वो शाम को सेल हो गया। सो सिमिलरली हम हर एक मिल्कमैन के लिए यही आप सेम एप्लीकेबल होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसको चार्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, टेबल में, टेबुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। सो राधे, मनु, लीला, लालू एंड पांडे, ये 5 लोग हैं। सो ये दोनों मैक्सिमम 90 पे कर सकते हैं, ये 60 पे एंड बाकी के दो 90 पे, राइट। अच्छा, सोल्ड
मॉर्निंग में, ठीक है, सोल्ड, इवनिंग में टोटल सोल्ड, ठीक है, एंड अनसोल्ड इवनिंग में। क्लियर? बिकॉज हम लोग अनसोल्ड जो है मॉर्निंग का नहीं ले रहे हैं, बिकॉज हमें यहाँ पे पता है, ठीक है। ओके, सो 63 लीटर्स सुबह को, यहाँ 70, यहाँ 38, यहाँ 54 एंड यहाँ 61 सुबह को सोल्ड हुआ। ओके, अनसोल्ड कितना रह गया शाम को? 12, 10, 14, 20 एंड अगेन 14, ठीक है। 27 सुबह को रह गया था, शाम को कुछ सेल हुआ, ठीक है। 27 में से हम 12 को माइनस करेंगे, दोनों का डिफरेंस जो होगा वो शाम को सेल हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 15 लीटर्स, यहाँ पे 8, यहाँ पे 7, यहाँ पे 10 एंड यहाँ पे 14। टोटल करेंगे हमारे यहाँ 78 आएगा, ये भी 78 आएगा, ये 45, ये 64 एंड ये 75। ओके, सो टोटल कितना प्रोड्यूस हुआ था सुबह को मिल्क? टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ था? इन दोनों को ऐड करेंगे, राइट। सो यहाँ 90 आ जाएगा, यहाँ पे 88, यहाँ पे 59, यहाँ पे 84 यहाँ पे 89, ठीक है। ये सुबह का डेटा हो गया हमारा। ओके, नाउ हम लोग अब क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, वन बाय वन हम इस पे बेस्ड जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके, सो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन आज के सेट का। क्वेश्चन सेज इफ 50% ऑफ द मिल्क दैट रिमेन्ड अनसोल्ड इन द इवनिंग वाज सोल्ड बाय ईच मिल्कमैन, ठीक है। तो 50% क्या हो जाएगा? 6, ये 10 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 7, ये 10 एंड ये 7, राइट। तो टोटल सेल में हमारा बढ़ जाएगा ये। सो टोटल हो जाएगा हमारा सेल कितना? फर्स्ट के लिए 84 एंड दिस इज 83 एंड ये हो जाएगा हमारा टोटल सेल 45 एंड 7, दिस इज 52, 74 and 75 plus 7 is 82. Okay, then which of the following then for which milkman the ratio of sold milk to unsold milk, तो sold कितना हुआ? इतना, ये सारा जो हमने लिखा अभी। unsold कितना रहेगा? ये सारे वैल्यूज़ का रेशियो लेंगे। so this is 6, this is 5, this is 7, this is 10 and 7। ये अप्रॉक्सीमेट ये 14 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 16 अप्रॉक्स एंड दिस इज 7 टाइम्स, ठीक है। ये 7.4 एंड ये 11 टाइम्स। सो मैक्सिमम रेशियो किसका आ रहा है? सेकंड वाले पर्सन। सेकंड वाला पर्सन कौन है? मनु। सो मनु मिल्कमैन जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो ये रहा हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज व्हाट अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज ऑफ मिल्क वाज सोल्ड इन द मॉर्निंग बाय ऑल द मिल्कमैन टुगेदर ऑन द गिवन डेट। कितना मिल्क सेल हुआ? टोटल मिल्क सेल कितना हुआ मॉर्निंग में? मॉर्निंग में हमारा सेल हुआ ये, ओके, द फर्स्ट कॉलम, सम ऑफ फर्स्ट कॉलम। सो 130, 60 plus 70 is 130, plus 30 160 and 50 is 210 and 60 is 270, ओके। एंड आगे है हमारा 3 plus 8 plus 4 and 3 plus 8 is 11, 11 plus 5 is 16, so 286, ठीक है।
एंड कितना मिल्क वहाँ पे प्रोड्यूस हुआ था सुबह को हुआ था ये वाला वैल्यू. सो दिस इज़ व्हाट, this is 170 plus 50 is 220 plus 80 is 300 and plus 80 is 380 and now 8 plus 9 is 17 plus 4 is 21 plus 9 is 30, so 410. So out of the 400 liters of milk production, जिसमें से 286 ही सोल्ड हुआ सुबह को. सो कितना परसेंट है अप्रॉक्सीमेटली, ये दिख रहा है हमें कि 70% है. ओके, सो दिस इज़ द राइट आंसर, 70%. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. सो ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन. ऑन द गिवन डे विच ऑफ द फॉलोइंग मिल्कमैन हैज़ अ हेल्दी काउस मिल्क. हेल्दी काउस मिल्क का मतलब क्या कि उन्होंने फुल कैपेसिटी में प्रोड्यूस किया होगा मिल्क को सुबह. सो इसने नहीं किया, इसने नहीं किया, इसने नहीं किया, इसने नहीं किया. सो किसने प्रोड्यूस किया? बिकॉज डेफिसिट कब आएगा? डेफिसिट तभी आएगा जब काउ इल होगा. सो इसने फुल कैपेसिटी में नहीं दिया मिल्क, इसने नहीं दिया, इसने नहीं दिया, इसने नहीं दिया. सो राधे जो मिल्कमैन है उसने ही एकमात्र अपनी फुल कैपेसिटी में मिल्क प्रोड्यूस किया सुबह को. सो 90 लीटर्स. ठीक है, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राधे. आई होप ये समझ में आया होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. ओके, सो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. फ्रॉम ईच मिल्कमैन एग्जैक्टली 85.5/7% ऑफ द मिल्क that was unsold in the evening was consumed by the cow's calf. Okay, so unsold कितना रह गया? ये सारे unsold रह गए. so इसका कितना परसेंट जो है यहाँ पे 85.5/7% जो है ये काऊ के काफ ने पी लिया. ठीक है, सो हाउ मेनी लीटर्स मिल्क डिड एक्चुअली पेरिश एट द एंड ऑफ द डे. इसका मतलब बाकी का बचा हुआ परसेंटेज पेरिश हो गया होगा. सो पहले देखते हैं 85 5/7% कितना होता है. यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे तो 5, तो यहाँ 17 1/7% हो जाएगा. सो 5 इंटू 120/7 डिवाइड बाई 100. सो दिस विल बी 6/7. ठीक है, अल्टीमेटली ये रेशियो 6/7 आ रहा है. इसका 6/7 अगर काऊ का काफ अगर कंज्यूम कर लेता है तो 1/7 रह जाता है. ठीक है, 1/7 ऑफ व्हाट? टोटल का. टोटल कितना आ रहा है? सो दिस इज 14 2 28 एंड 20 + 10 is 30, 30 + 20 is 58 and plus 12 which is 70, 70 into 1/7. So 10 liters at the end of the evening जो है at the end of the day इतना लीटर मिल्क जो है पेरिश हो जाता है. तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा. क्लियर? आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा आज के सेट का एंड दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट. जिसको सॉल्व करते हैं. द क्वेश्चन सेज इफ़ अगर ऑल द मिल्क मैन हैड हेल्दी काउस, अगर हेल्दी काउस होता एंड मिल्क अनसोल्ड रिमेन द सेम एज गिवन द ग्राफ. तो अगर मिल्क अगर अनसोल्ड दिया हुआ जितना उतना ही ग्राफ में रहता. ठीक है, देन अप्रॉक्सीमेटली बाय हाउ मच परसेंट डज द मिल्क सोल्ड बाय मिल्कमैन इंक्रीज. कितना इंक्रीज हो जाता है? ठीक है, पहले कितना मिल्क सेल हो रहा है पहले वो देख लेते हैं. तो पहले मिल्क हमारा टोटल सेल हो रहा था दिस इज़ 140 एंड प्लस 40 इज़ 280 प्लस 60 इज़ 340 एंड 70 इज़ 340 प्लस 410 एंड दिस इज़ 16 प्लस 10 इज़ 26 प्लस 4 इज़ 30. सो 440 मिल्क जो है पहले सेल हो रहा था. ठीक है, तो अगर सारे काउज हेल्दी होते तो कितना मिल्क हमारा बढ़ जाता. यहाँ पे ये अपनी फुल कैपेसिटी में कर दिया इसने. यहाँ पे 2 लीटर और होता. ठीक है, यहाँ पे 1 लीटर और होता कि इसका मैक्सिमम जो है लीटर एक पर्टिकुलर डे में 60 है.
ओके, एंड इसका 6 एंड इसका 8. सो टोटल कितना हो गया हमारे पास? सो 6 प्लस 2 इज़ 8 प्लस 2 इज़ 10. सो टोटल हमारा 10 हो जाता ना. सो 440. ठीक है, तो कितना इंक्रीज़ हो गया? 10 लीटर. ओवर कितना? तो पहले 440 सेल होता था, अगर काउ सारे हेल्दी होते तो 450 सेल होता. इसमें इंक्रीज़ कितना हुआ? 10 का. सो दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली व्हाट? ओके, जस्ट अ सेकेंड गाइस, यहाँ पे थोड़ा सा शायद एडिशन में मिस्टेक हुआ है. लेट्स ऐड इट अगेन. सो ये टोटल का कॉलम फिर से ऐड करते हैं. सो दिस 140 एंड दिस इज़ 180. 240 plus 70 is 310 and 5 5 10 and 16 plus 4 is 20 is 30. So 340 आएगा इसका टोटल, राइट. सो 340 टोटल पहले सेल होता था. अगर काउ सारे हेल्दी होते तो 10 लीटर और ज़्यादा सेल होता 350. सो इंक्रीज़ कितने का हो गया? इंक्रीज़ हुआ 10 लीटर्स का ओवर 10 लीटर ओवर 340. सो कितना परसेंट हो जाएगा हमारा? ये अप्रॉक्सीमेटली 3%. क्लियर? सो अप्रॉक्सीमेटली 3% इसका आंसर हो जाएगा. ठीक है. सो ये रहा हमारा आज का सेट. आई होप ये सेशन अच्छा लगा होगा एंड समझ में आया होगा. दैट्स इट फॉर टुडे. विल सी यू इन माय नेक्स्ट सेशन. तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय.